काशीपुर के नगर निगम सभागार में महापौर दीपक बाली ने एक प्रेस वार्ता के दौरान गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ राजनीति कर रहे गदरपुर विधायक की मुश्किल और बढ़ती नजर आने लगी है। जैसा कि आपको मालूम है कि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई पर एक तरफ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर नगर प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है और पुलिस भी कई मामलों को संज्ञान में ले चुकी है। इसके साथ अब गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि शुक्रवार को काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली ने विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले रुद्रपुर मेयर के साथ कई राजनेताओं ने भी गदरपुर विधायक के खिलाफ कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका कारण सिर्फ विधायक अरविंद पांडे का भाजपा विधायक होते हुए अपनी प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और राजनीति करना भारी पड़ गया है। वहीं शुक्रवार को काशीपुर महापौर दीपक बाली का गदरपुर विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि अगर अरविंद पांडे सामाजिक तौर पर काशीपुर आते हैं तो उनका बड़े भाई की तरह पूरा सम्मान किया जाएगा, और अगर काशीपुर में किसी मामले को राजनीति मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको काशीपुर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा महापौर दीपक बाली के सीने में सुलग रहे सवालों ने उनको रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विधायक अरविंद पांडे द्वारा काशीपुर को हल्दी घाटी का मैदान बना दिया है और गदरपुर की राजनीति को यहां लाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान महापौर ने अपने चुनावी दौर का जिक्र करते हुए कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मेयर का टिकट दिया था तब अरविंद पांडे चुनाव प्रचार में क्यों नहीं आए। यदि काशीपुर से इतना ही प्रेम है तो नगर निगम कार्यालय आकर जनता की समस्याओं के समाधान में हाथ बंटाएं। महापौर ने स्पष्ट कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जनता की भावनाएं भी यही कहती हैं कि भाजपा की सरकार फिर बनेगी और धामी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर तंज कसने वाले बयान निंदनीय हैं और यह दर्शाते हैं कि कुछ लोग उनकी काबिलियत को स्वीकार नहीं कर पा रहे। वहीं आखिर में महापौर दीपक बाली का कहना है कि वह भाजपा के एक छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन वह पार्टी और मुख्यमंत्री के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। काशीपुर की शांतिप्रिय जनता को गुमराह करने और अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि किसी भी सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से सावधान रहें, अपनी प्रदेश सरकार पर विश्वास बनाए रखें। सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके के घटनाक्रम चल रहे हैं तो आज मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, और माध्यम हमेशा आप पत्रकार बंधुओं से बेहतर माध्यम कोई नहीं होता अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में देवभूमि में हो रहे चौमुखी विकास की सराहना करते हुए आज जो प्रदेश है वो विकास, सुशासन और पारदर्शिता के मजबूत रास्ते पर जो आगे बढ़ रहा है उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि एक गिरोह, मैं गिरोह ही नाम दूंगा उसको, एक गिरोह लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के रास्ते को रोकने के लिए जिस तरीके के छल प्रपंच, जिस तरीके के षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, तो उन्हीं पर आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के सम्मुख आकर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऐसे लोगों के लिए 2 लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि जहाँ से मिल रहा था आबोदाना, कि जहाँ से मिल रहा था आबोदाना उसी घर को जलाकर तापते हो। तो ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ कहते हैं। ये वही लोग हैं जब भारतीय जनता पार्टी एक माँ अपने एक पुत्र को, जो इन वरिष्ठ लोग मतलब उम्र में ज्यादा लोगों के सामने अपने एक पुत्र को, जो इन सब से हो सकता है कि उम्र में कम हो सकता है कि वो 5 बार के विधायक ना हो, लेकिन उस पार्टी रूपी संगठन, उस मां रूपी पार्टी का विश्वास उनकी काबिलियत पर इतना था कि उन्होंने उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे खटीमा से,
उनको चुनाव हरवाया गया था। उस दिन के चलते हुए षड्यंत्र आज तक जारी है। उस दिन के चलते हुए अवरोध पैदा करने वाले उन गिरोहों के लोगों के प्रपंच आज तक जारी हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 7 महीने हुए थे उनको पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की बागडोर संभाले हुए, लेकिन वो उस सेनापति के रूप में निकले बाहर कि जिन्होंने 2022 का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ाया और उसके बाद वो उस सेनापति के लिए तरह रहे कि जिन्होंने युद्ध के मैदान में उस युद्ध को जीता और खुद घायल हो गए, लेकिन युद्ध जीता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। तो हमारे पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे एक परिवार की तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की हार के बावजूद उनके कंधों पर भरोसा रखा और उन भरोसे के साथ इस कहना चाहिए कि इस बाल्यकाल से युवावस्था की तरफ बढ़ रहे प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में दे दी। ये विश्वास था उस पार्टी संगठन का, लेकिन ये भरोसा और विश्वास उनको रास नहीं आया और ऐसे लोगों ने एक कहना चाहिए कि एक गिरोह के रूप में सक्रिय रूप से ऐसे काम करने शुरू कर दिया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं हैं, वो विपक्ष के लोग हैं और लगातार उनके ऊपर आरोपों और प्रहारों का एक ऐसा सिलसिला जारी किया ये जो आज तक जारी है। मैं कहना चाहूंगा टीस होती है, तकलीफ होती है कि जब 24 में से 16, 17, 18 घंटे काम करने वाले एक ऐसे युवा मुख्यमंत्री को सीधे सीधे ना रोककर षड्यंत्रों के जरिए रोका जाता है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ जो हुआ आपके सामने है, लेकिन कांग्रेसियों ने और साथ में उन कांग्रेसियों को और कांग्रेस को हवा देने वाले वरिष्ठ कहना चाहिए अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने उसकी मौत पर भी राजनीति शुरू कर दी। वो बिटिया हम सबकी थी। क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार से मिलने के बाद उनके परिवार से पूछा कि आप चाहते क्या है। उन्होंने बात करी, सीबीआई जांच की और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच रिकमेंड कर दी। आप जानते हैं, मैं कहना चाहूंगा मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। आज मन में टीस है, मन में दुख है कि 2027 का चुनाव आने से पहले इस 1 साल में आप देखते हैं, काशीपुर में भी आप देखते हैं कि कांग्रेस किधर दिखती है। काशीपुर को विकास की राह पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के साथ साथ उनकी कृपा से हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के अवरोध पैदा कर मैं साफ कहूंगा, मैं बात करने जा रहा हूं अरविंद पांडे जी की। उन्होंने काशीपुर को हल्दी घाटी का मैदान बना दिया है। अरे आप गदरपुर के गदर को काशीपुर के साथ साथ क्या सब जगह फैलाना चाहते हैं? पार्टी फोरम पर कहने वाली बातों को लगातार आप जनता के बीच में जाकर जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। आप बड़े भाई हैं, आप बहुत सम्मानित हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वास्तव में जब आप कहते हैं कि मैं 5 बार का विधायक हूं, उससे पहले चेयरमैन रहा हूं, फिर मंत्री भी रहे हैं आप, हम मानने को तैयार तो हैं, हम सब मानते हैं, आपकी वरिष्ठता को कोई चुनौती नहीं देता, लेकिन लगातार प्रहार, आज किसान सुखवंत जी की दुखद मृत्यु, उसने सबको झकझोर कर रखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसआईटी जांच, कमिश्नर आपके कहना चाहिए जांच, उसी के साथ साथ परिवार को ये दिलासा और उसके बाद उस वादे के लिए कि जो न्याय चाहिए वो मिलेगा। लेकिन अरविंद पांडे जी काशीपुर आकर भड़काने वाले बयान देते हैं, परिवार के पास जाकर अपना शोक प्रकट करने गए थे या वहां पर भी राजनीति करने गए थे। वहां पहुंचते हैं
और राजनीति कैसे करने गए थे मैं बताऊंगा आपको, बयान के उन्हीं के बयानों में से बताऊंगा। वो जाते हैं और बोलते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद वो परसों बयान देते हैं कि नहीं, हर चीज में सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी जांच ही। तो मतलब आप क्या हर चीज में राजनीति ही लाना चाहते हैं? अगर आप सच्चे पार्टी के सच्चे सेवक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के द्वारा मुझे मेयर का टिकट देने के बाद आप उस चुनाव में क्यों नहीं आए? एक बार मेरे आपके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किधर थे? क्या एक बार भी आपको आना नहीं चाहिए था? संगठन के थ्रू, संगठन ने नहीं भेजा तो व्यक्तिगत रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक के रूप में आप किधर थे? आप बार बार काशीपुर की तरफ भागते हैं सिर्फ राजनीति के लिए। आप बार बार भागते हैं ऐसे सही मुद्दों को गलत दिशा में ले जाने के लिए काशीपुर की तरफ। आप तब किधर थे जब पार्टी संगठन ने मुझे चुनावी रण में उतारा था? अगर काशीपुर से आपको इतना ही स्नेह है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आइए हमारे काशीपुर। मैं रोज 11 से 2:30 बजे तक नगर निगम कार्यालय में बैठकर, पत्रकार बंधु आप जानते हैं कोई झूठ नहीं है ये, 200, 250, 300 लोगों की समस्याओं को सुनता हूं और उनका निवारण करता हूं। आइए ना, बैठिए ना नगर निगम कार्यालय में, मेरे पास आकर बैठिए, करिए ना निवारण। आप करेंगे कैसे? लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कमजोर करना है। ये कैसा आपका विश्वास है अपनी मां के ऊपर, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां कहते हैं? कैसा विश्वास है कि अगर उसने एक उम्र में आपसे कम अपने दूसरे बेटे के ऊपर अगर उन्होंने विश्वास जता दिया और प्रदेश की बागडोर सौंप दी तो आप तिलमिला उठे, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा? तो आप सीधा क्यों नहीं कहते हैं? आप घुमा फिरा के बातें क्यों करते हैं? आप सीधा कहिए ना कि मैं नहीं चाहता कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश को संभालें। बोलिए ना। आप कहते हैं मैं बहुत हिम्मत वाला हूं, मैं डरता नहीं हूं, तो बोलिए, क्यों नहीं बोलते? आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो मुझे तो ये कहने में हर्ज नहीं है कि काशीपुर की फिजा शांत रही है, इसको शांत रहने दीजिए। अपनी राजनीति के चक्कर में इस शांति प्रिय शहर को अशांति की तरफ मत ले जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं अरविंद जी, आप सुनिएगा, इस बात को जरूर सुनिएगा कि मैंने हमेशा, आज लगभग पार्टी में आए हुए भी मुझे 3.5 साल से ऊपर का समय हो गया, तो मैंने कुछ नहीं बोला कभी भी, कुछ नहीं कहा कभी भी, सब बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं ये मानता रहा कि तुम्हारे साथ तो ताल्लुकात दोस्ताना था। मैं मानता रहा कि शायद कहीं ना कहीं ये मन में भाव रहा होगा आपके कि तुम्हारे साथ तो ताल्लुकात दोस्ताना था, तुम इसमें रंगे सियासत कहां से ले आए अरविंद जी? तुम इसमें रंगे सियासत कहां से ले आए? मैं बात करना चाहता हूं इस प्रेस के माध्यम से, एक बात और समझाना भी चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आपसे बोल गया, मैंने आपको बता दिया, मैं फिर पढ़ देता हूं कि तुम्हारे साथ ताल्लुकात तो दोस्ताना था, तुम इसमें रंगे सियासत कहां से ले आए? तो जब रंगे सियासत की बात है तो अब काशीपुर की जनता के आप सम्मानित तरीके से जब भी काशीपुर में आना चाहेंगे, आपका स्वागत है। आप आइए, किसी के भी सुख और दुख में आप शामिल होना चाहेंगे तो आप आइए, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? लेकिन अगर आप काशीपुर की सम्मानित जनता के बीच में आके मुद्दों को, सेंसिटिव मुद्दों को उठाकर अपनी राजनीति करना चाहेंगे तो आपके सामने अब मैं खड़ा मिलूंगा। बहुत हो गया। ना आप पार्टी की सुनते हैं, ना आप संगठन की सुनते हैं, ना आप वरिष्ठ नेताओं की सुनते हैं। अरे आपको अगर गदर मचाना था तो जैसा स्वतंत्रता के समय में गदर मचा था, जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर सबको पता है, वो देश के लिए गदर था, वैसे गदर की बात करनी चाहिए थी।